स्वागत करो। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। बैठ जाओ, आप लोग भी बैठ जाओ भाई, काफी देर से काफी लोग आए हुए हैं। सबसे पहले तो डोला भाई के लिए एक बार मैं चाहूंगा जोरदार तालियां होनी चाहिए। उन्होंने जिस तरह का कार्यक्रम किया और मुझसे बार बार कह रहे थे कि आपको आना चाहिए, मेरी ही व्यवस्था थी कि मैं आ नहीं पाया क्योंकि मुझे देश के अलग अलग राज्यों में जाना होता है। और जैसा भी बताया गया कि 15 लाख से ज्यादा परिवार आज हमारे साथ जुड़े हैं। बस यही कोशिश थी कि लोगों को बताया जाए कि वो कर्जे की दलदल में फंसे कैसे। समस्या क्या है, मैं गुजरात में पिछले 1 महीने से प्रवास पर हूं। परसों हमारा कार्यक्रम सूरत में, हम सूरत भी जाने वाले हैं। वहां भी ऐसी हजारों की संख्या में लोग आ रहे हैं। व्यापारी परेशान हैं, किसान परेशान हैं, छोटे मजदूर परेशान हैं, नौकरी करने वाले परेशान हैं, यहां तक कि पुलिस वाले परेशान है कर्जे के कारण। और कर्जा क्या हो गया, कर्जा एक ऐसी बीमारी, ऐसी समस्या बन गया, कहा भी ना जाए और सहा भी ना जाए। किससे बताएं, कौन सुनेगा और कौन मदद करेगा। और कड़वी बात बता रहा हूं साहब, अगर रिश्तेदार को भी पता चल जाए आप कर्जे में हो तो रिश्तेदार भी बात नहीं करते, कहीं पैसा ना मांग ले व्यक्ति। सही बात है, सही बात है। इतनी बड़ी समस्या है। और कर्जा चढ़ा कैसे। जब मैं व्यापारियों से मिलता हूं, किसानों से मिलता हूं, मजदूरों से, नौकरी करने वालों से मिलता हूं, वो बताते साहब सही चल रहा था सब कुछ, लेकिन जब ये नोटबंदी की गई, नोटबंदी से दिक्कत आनी शुरू हुई। कई लोगों ने कहा नोटबंदी से फर्क नहीं पड़ा, लेकिन जब ये जीएसटी लगाया गया, इससे बड़ी बड़ी कंपनियों को तो फायदा हो गया, छोटी कंपनियां बंद हो गई, नौकरियां चली गई, लोग कर्जे की दलदल में फंस गए। कई लोगों ने कहा साहब उससे भी दिक्कत नहीं आई, ना नोटबंदी से दिक्कत आई, ना जीएसटी से दिक्कत आई, लेकिन जब ये लॉकडाउन लगाया गया, इस लॉकडाउन ने तबाह कर दिया, बर्बाद कर दिया। और ना तो नोटबंदी आपने करी, ना जीएसटी आपने लगाया, ना लॉकडाउन आपने लगाया। तो जब कोई गलत काम आपने नहीं किया तो उसकी सजा आपको नहीं मिलनी चाहिए। अपने आप को दोषी मत ठहराओ, अपने आप को दोष मत दो, अपने आप को सजा मत दो। आप कर्जे की दलदल में फंसे, इस पे आपकी गलती नहीं है, इसके लिए सरकार की गलत नीतियां जिम्मेदार है। और सरकार की गलत नीतियों की सजा सरकार को मिलनी चाहिए, सरकार में बैठे लोगों को मिलनी चाहिए, जनता को नहीं मिलनी चाहिए। और हुआ क्या, अभी जैसा राजेश्वर जी ने भी कहा, नीरज जी ने भी कहा, पिछले 10 वर्ष में लगभग 15 लाख करोड़ रुपया माफ किया गया अमीरों का। 15 लाख करोड़ रुपया। एक न्यूज चैनल है जी न्यूज, उसके मालिक है सुभाष चंद्रा जी। सुभाष चंद्रा जी पर लगभग 48,000 करोड़ रुपए का कर्जा था, जिसमें से 37,000 करोड़ रुपए माफ कर दिया गया। यहां कोई ऐसा है जिसके ऊपर 1,000 करोड़ का कर्जा है? होगा कोई? नहीं, कोई नहीं है। 100 करोड़ वाला हो, नहीं है। 50 करोड़ वाला हो, नहीं है। कितना कर्जा होगा? 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख, 20 लाख, 50 लाख वाला भी नहीं होगा है? 20 भी नहीं होगा। 20 भी नहीं होगा, 5 से 6 लाख। हाँ, 50 करोड़ में तो ये सारे गांव का सबका कर्जा माफ हो जाएगा। और उनका कितना किया गया? 37,000 करोड़ रुपए माफ किया गया एक आदमी का। 37,000 37,000 करोड़ रुपीस एक आदमी का माफ कर दिया गया। और ऐसे ना जाने कितने लोग हैं। और जब सुप्रीम कोर्ट ने पूछा सरकार से कि किन लोगों का आपने कर्जा माफ किया, कितना माफ किया, तो सरकार कहती है हम वो जानकारी नहीं देना चाहते। सरकार छुपाना चाहती है कि किन किन अमीरों को राहत दी गई है। तो क्या अमीरों ने, मित्रों ने सरकार बनाई? हमने भी तो वोट दिया, सरकार तो हमारी भी है। उन्होंने पैसा दिया, उन्होंने नोट दिया, हमने वोट दिया, तो हक तो बराबर हुआ। नोट वाले का भी बराबर हुआ, वोट वाले का भी बराबर हुआ। और अमीरों का कर्जा क्यों माफ कर पाए? क्योंकि आपको हमने वोट दिया था। अगर गरीबों ने वोट नहीं दिया होता तो अमीरों का नोट किसी काम नहीं आता। और ये संदेश यहां से जाना चाहिए, अगर नेता जनता की कर्जा मुक्ति के लिए प्रयास नहीं करेंगे, समस्या का समाधान नहीं करेंगे, तो जनता अपने बीच में से ही नेता तैयार करेगी। ढोला भाई कोई नेता नहीं है, ये तो आपके बीच का ही आदमी। उसने कहा कि साहब मैं जिम्मेदारी ले रहा हूं अपने एरिया के एक एक व्यक्ति का, एक एक किसान का, एक एक मजदूर का, एक एक नौकरी करने वाले का, हर व्यक्ति की कर्जा मुक्ति के लिए मैं प्रयास करूंगा। और अभी दिल्ली भी जा रहे हैं, 12 तारीख को दिल्ली जा रहे हैं हम लोग। सुप्रीम कोर्ट में PIL लगने जा रही है, जनहित याचिका लगा रहे हैं। सरकार को बार-बार लेटर भेजा गया। पिछले लगभग 20 महीने से हम लोग काम कर रहे हैं। जुलाई 2022 से काम चल रहा है। प्रधानमंत्री कार्यालय को जानकारी भेजी गई, वित्त मंत्रालय को भेजी गई, RBI को जानकारी भेजी गई।
वो सुनने को तैयार नहीं है। अब हमारे पास आखिरी विकल्प बचा है, हम सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं। अगर सुप्रीम कोर्ट भी हमारी बात नहीं सुनेगा तो हमारे पास एक ही विकल्प है, हम सबसे बड़ी अदालत में जाएंगे। और एक डेमोक्रेसी में जनता की अदालत ही सबसे बड़ी अदालत है। जनता तय करेगी कि जनता का कर्जा माफ होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। और मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या जनता कर्जा माफ होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। ऐसे नहीं, आवाज आनी चाहिए, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? जनता का कर्जा माफ करना पड़ेगा। सत्ता में बैठे लोग ये बात कान खोलकर सुन ले, अब ये जनता बहकावे में आने वाली नहीं है। जनता का कर्जा माफ करना पड़ेगा। और यही नारा मैंने रामला मैदान से दिया था। 2.5 लाख 3 लाख लोग पहुंचे थे वहां। दिल्ली की सरकार हिल गई थी, सत्ता में बैठे लोग हिल गए थे, उन्हें समझ नहीं आ रहा था इतने लोग कैसे पहुंच गए। और तब हमारे साथ सिर्फ 6.5-7 लाख लोग जुड़े थे, आज 15 लाख लोग जुड़े हैं। और यदि ये सभी दिल्ली पहुंच गए तो सोचिए दिल्ली जाम होने वाली है साहब। और अगर बुलाना पड़ा तो दिल्ली आ जाएंगे। आ जाएंगे। तैयार है? तैयार है। ऐसे नहीं, आवाज तैयार है? कितने लोग तैयार है? हाथ ऊपर करो। दिल्ली जाने के लिए कितने लोग तैयार है? तैयार है? दोनों हाथ उठाकर तैयार है? तैयार है? और ये सत्ता में बैठे लोग सुन ले, अगर इतने सारे लोग यहां से आ गए, गुजरात के एक जिले से आ गए और गुजरात की हर लोकसभा से आ गए, गुजरात में 1 लाख लोग जुड़े साहब हमारे साथ, 1 लाख लोग। और ये 1 लाख लोग नहीं है, ये 1 लाख परिवार है। और एक एक परिवार 100 वोट सरकार के खिलाफ डलवा सकता है। तो सत्ता में बैठे लोग ये ना सोचें कि सिर्फ 15 लाख लोग हैं, ये 15 लाख नहीं, ये 15 करोड़ लोग हैं। अगर ये इकट्ठे हो गए, संगठित हो गए, तो कोई भी नेता आ जाए, नेताओं को झुकना पड़ेगा। और जैसे मैंने बताया, हमने 26 के 26 सांसदों को गुजरात के पत्र भेजा। उनसे पूछा गया कि आप जनता की कर्जा माफी का समर्थन करते कि नहीं करते हैं। एक भी सांसद ने जवाब नहीं दिया। बल्कि एक सांसद राजेश्वर जी के यहाँ अहमदाबाद ईस्ट के सांसद क्या कहते हैं, उन्होंने कहा हम जनता की कर्जा माफी के लिए सांसद नहीं बने हैं। अगर आपको जनता का कर्जा माफ कराना है, आप खुद सांसद बनिए और जनता का कर्जा माफ कर दीजिए। तो मैं उन सांसद साहब को भी कह देना चाहता हूं कि आज नहीं तो कल जनता सदन में जाएगी, फिर हमें शिकायत मत करना कि तुम क्यों आ गए, हम ये काम कर देते। अभी भी समय है, अभी भी 10-12 दिन बचे हैं, चुनाव आने वाले हैं। और हमारी किसी नेता किसी पार्टी से लड़ाई नहीं है। अगर वो नेता वो पार्टियां कहती हैं कि जनता का कर्जा माफ करेंगे, हम उनका साथ देंगे। और अगर वो कर्जा माफ नहीं करेंगे, हम उनका साथ नहीं देंगे, हम उनका विरोध करेंगे, हम उनके खिलाफ उम्मीदवार भी उतारेंगे। अब ये बहकावे में काम होने वाला नहीं है। और वो आएंगे, वो तुम्हें जाति के नाम पर बांटने की कोशिश करेंगे, वो तुम्हें धर्म के नाम पर बांटने की कोशिश करेंगे। तुम अड़े रहना, हमारी एक ही जाति है भाई। कौन सी जाति है? हम कर्जे वाले हैं। हमारा कौन सा धर्म है? एक ही धर्म है। कौन सा? हम कर्जे वाले हैं। हमारा कोई और धर्म, कोई जाति नहीं है सब। और अभी लोग मुझसे कहते हैं साहब आपने कुछ किया कि नहीं किया। एक काम कर दिया, हम सबको इकट्ठा कर दिया। पहले मुझे लगता था मैं अकेला कर्जे में हूं, अब पता चला कितने सारे लोग कर्जे में हैं, लाखों लोग कर्जे में साहब। लेकिन मैं आप सबसे हाथ जोड़ के एक विनती भी करना चाहता हूं, एक अपील करना चाहता हूं। मैं यहां आ गया, मैं आपके गली आपके मोहल्ले में तो नहीं आ सकता, मैं आपके गांव में तो नहीं आ सकता, आप जा सकते हो। बस इतना सा काम कर लो, अपने गांव में, अपने मोहल्ले में, अपने शहर में, जहां भी तुम रहते हो, लोगों को बताना शुरू कर दो कर्जे के कारण कोई भी व्यक्ति कोई गलत कदम ना उठाए, कोई भी व्यक्ति आत्महत्या ना करे। बहुत सारे किसान हमारे आत्महत्या कर रहे हैं, मजदूर आत्महत्या कर रहे हैं, नौकरी करने वाले आत्महत्या कर रहे हैं, बड़े बड़े व्यापारी आत्महत्या कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि कर्जा चढ़ गया और उसको लग रहा है उसकी गलती है। उसे बताओ उसकी गलती नहीं है। नोटबंदी उसने नहीं करी, जीएसटी उसने नहीं लगाया, लॉकडाउन उसने नहीं लगाया, तो वो गलत कदम ना उठाए। और आप लोगों की दुआ से, हमारी मेहनत से हम पिछले 1.5 साल में 2 लाख से ज्यादा लोगों को आत्महत्या करने से बचा चुके हैं। ये हमारी अचीवमेंट है। 2 लाख से ज्यादा लोगों को बचाया हमने। और आज भी यही प्रयास है, हर दिन यही कोशिश रहती है, लोगों से मिला जाए, उन्हें बताया जाए, उन्हें समस्या बताई जाए और समाधान भी दिया जाए। मैं केवल वो व्यक्ति नहीं हूं जो समस्या पर बात करता है, मैं समस्या पर भी बात करता हूं और समाधान पर भी बात करता हूं। समस्या क्या है? समस्या कर्जा है। समाधान क्या है?